बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया था बिजनेस प्लान। तो आज है चैप्टर नंबर 8 और उसमें हम बिजनेस प्लान के अंदर जो हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, मार्केटिंग प्लान, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले मार्केटिंग प्लान के अंदर इंडस्ट्री एनालिसिस आता है। इट प्रोवाइड्स sufficient knowledge of the environment that can affect the marketing strategy decision. Information can be gathered through secondary sources and market research. The entrepreneur can begin to understand competitor strengths and weaknesses, provides insight into the how to position product or services. इस स्लाइड के अंदर बड़ी सिंपल सी बातें की हुई हैं कि आपने जो मार्केट प्लानिंग होता है उसमें सबसे पहले आपने इंडस्ट्री एनालिसिस करना है। इंडस्ट्री एनालिसिस ये कहता है कि आपके पास जो नॉलेज है एनवायरनमेंट का, कि वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए इफेक्टिव भी है कि नहीं, कि आपको वो इंडस्ट्री एनालिसिस आपकी मार्केट के नॉलेज के लिए, किसी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देती है। आप जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैटरी सोर्सेज भी उठा से ले सकते हैं इंडस्ट्री के बारे में, कि आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, और आप मार्केट रिसर्च से भी कर ले सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिफरेंट फर्म साइज करती हैं मार्केट रिसर्च के लिए। फिर एंटरप्रेन्योर जो है अपने कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जान सकता है, और वो अपने उस वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानते हुए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की पोजीशनिंग कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कंपेटिटर एनालिसिस। डॉक्यूमेंट करंट स्ट्रेटजी ऑफ प्राइमरी कंपेटिटर्स। Information can be utilized to formulate the market position strategy. The analysis provides a solid basis for marketing decision making. इस स्लाइड में ये हमें बताया जा रहा है कि आप अपने प्राइमरी कंपेटिटर की करंट स्ट्रेटजीज को डॉक्यूमेंट करें। अब फॉर एग्जांपल हम कोक और पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं। कोक और पेप्सी के अंदर ये है कि कोका कोला की जो स्ट्रेटजीज थी वो पेप्सी अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कोका कोला जो है ना वो एज कम्पेयर पाकिस्तान में मार्केट शेयर उसका कम हो रहा है, तो वो उसको और लोड करने के लिए अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बड़ी मजबूत कर रहा है। कोका कोला ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा, इसका बेनिफिट उठाते हुए पेप्सी ने ब्रांडिंग पे बहुत काम शुरू कर दिया। अच्छा, आप जो इससे इंफॉर्मेशन लेंगे वो आप अपनी मार्केटिंग पोजीशन की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो मिसाल दी कोको पेप्सी की, तो उसमें ये मिसाल अप्लाई होती है। एनालिसिस प्रोवाइड अ सॉलिड बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग। जो ये एनालिसिस आपको मिलेगा ये आपको मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर, बहुत मार्केटिंग प्लान के अंदर जो डिसीजन लेना है आपने, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। मार्केटिंग रिसर्च फॉर द न्यू वेंचर। अब फॉर एग्जांपल आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस वेंचर स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, उसका आपको मैं स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात, आपका पर्पस क्या है मार्केटिंग रिसर्च का, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट विल बी नीडेड टू प्रिपेयर द मार्केटिंग प्लान। आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आपको मार्केटिंग प्लान बनाने में मदद दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेंचर स्टार्ट किया, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके उसके क्या कहते हैं कल्चर क्या है, उधर क्या
एनवायरनमेंट कैसा है, उधर की मार्केट साइज क्या है, उधर लोगों को कौन सी चीज़ पसंद है आती है, कौन सी नहीं आती। फिर आपका स्टेप नंबर 2 है मार्केट एंड रिसर्च करने का। आप गैदरिंग डाटा करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो आपकी बुक्स के अंदर हो, आपका गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंदर पास हो, आपके इंटरनेट पे मुश्तमिल पर पड़ा हो, और आप उसको कमर्शियल डाटा किसी भी दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि बोल चैनल लॉन्च हुआ था, तो बोल चैनल ने एक कार्ड लॉन्च किया था, गेम शो ऐसे ही चलेगा, समथिंग नबील एक्टर जो चला रहे थे। तो उन्होंने जब ये रिटेल का सिस्टम लॉन्च किया उस कार्ड का, तो उन्होंने जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था कोका कोला का, पेप्सी का, ये जो रिटेल का और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, उसकी मार्केट जो डाटा है वो उन्होंने फर्म से ले लिया था। तो उसकी बेस पर उन्होंने अपनी मार्केटिंग पोजीशनिंग की थी। जैसे स्टेप 3 है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स वो होता है जो आप अपने इंटरव्यू के से ले सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, आप फोकस ग्रुप से ले सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट से ले सकते हैं, आप क्वेश्चन से ले सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से क्लास में कुछ चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन लेता हूँ, इसी तरह आप भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद है जी कंपैरिजन ऑफ सर्वे मेथड है, टेलीफोन है, फिर उसकी आपने कॉल्स देखनी है, फिर आपने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, रिस्पॉन्स रेट देखना है, स्पीड देखनी है, डेप्थ देखनी है, कि ये जो कंपैरिजन ऑफ सर्वे मेथड है वो किस तरीके से किया जा सकता है। आपको ने कई दफ़ा देखा होगा, आप जब इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको सर्वेज आते हैं, फेसबुक की तरफ से आ गया, यूट्यूब की तरफ से आ गया, या किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ से आते हैं। तो वो आप सर्वे कभी स्किप कर देते हैं, कभी फेल कर देते हैं, कभी आपको फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कभी आपको मेल करके पूछ लेते हैं, कभी आपको पर्सनली पूछ लेते हैं, कभी आपको इंटरनेट के तरीके से पूछ लेते हैं। पर ये 3-4 जो मेथड है, हमने इनको एनालिसिस करना है कि क्या ये हमारे फ़ायदे में है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, क्या इनकी नीड सबसे ज़्यादा है, क्या इनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर नहीं है तो हमने इसमें से बेस्ट जो हमारे लिए फर्म के लिए अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हो, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, वो हमने सेलेक्ट करना है। स्टेप 4 है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। आपने फिर रिजल्ट्स को एनालिसिस करना और उसको इंटरप्रेट करना है। रिजल्ट्स कैन बी टेबुलेटेड बाय हैंड और ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। Evaluate and interpreted should be based on research objective. Cross tabulated data can be more focused result, ठीक है। आप अपना रिजल्ट जो है कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं, उसके बाद आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसके मुताबिक उसको एवेलुएट करना है। क्लास तो टेबुलेटेड डाटा का मतलब ये है कि आपने दो तरह के डाटा को कंपैरिजन आपने कंप्यूटर में एंटर किया और उसको एनालिसिस किया कि कौन से फोकस रिजल्ट दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, strategies and activities to be followed in the business plan. It is designed to provide answer of three basic questions. Where have we been? Where do we want to go in short term? How do we get there? मार्केटिंग प्लान इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग प्लान एक रिटन स्टेटमेंट होती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, बताने के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी बताने के लिए और उनकी एक्टिविटीज बताने के लिए जो आपने अपने बिजनेस प्लान में फॉलो करनी है। अब आपने बिजनेस प्लान तो बना लिया, अब आपने उस बिजनेस प्लान को मार्केट में रीच आउट करना है, मार्केट में पहुंचाना तो है, पर वो आप किस तरीके से पहुंचाएंगे, उसमें आप 3 क्वेश्चन पूछते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है कि हम कहाँ हों, हमने कहाँ पे स्टैंड करना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को देखते हुए, और हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ये बनाते हैं। Characteristics of marketing plan. A marketing plan should be a provide a strategy
मार्केटिंग प्लान आपको स्ट्रैटेजी देता है। मार्केट की इनसाइट जब आप लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी बताएगा कि मार्केट में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो आपने अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजी या प्लानिंग करके उसकी स्ट्रैटेजी करके चेंज करना है उसको बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और assumptions। कुछ आप assumptions भी ले सकते हैं मार्केटिंग प्लान में। फोरकास्टिंग करते हैं ये हो सकता है या होने वाला है। कुछ चीज़ें फैक्ट्स के ऊपर होती है कि मार्केट में ये चीज़ है, इस चीज़ का गैप है, इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है और इसको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपने जो मार्केटिंग प्लान है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद है बी सिंपल, प्रोवाइड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। जब मार्केटिंग प्लान होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखते हुए और उसकी कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हुए बनाना चाहिए। आप अगर कोई भी प्लान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नहीं प्लान नहीं बनाएंगे मार्केटिंग प्लान तो उसका फायदा नहीं होगा। स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं पर आपने अपना विजन और अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है। बी सिंपल एंड शॉर्ट, बी फ्लेक्सिबल। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि प्लानिंग के अंदर प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आप कभी भी हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चीज़ों में। कुछ चीज़ों में ये मार्केटिंग प्लान के अंदर आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमने इसी पैटर्न पे जाना है, हमने इधर से उधर होना है। जो हमने एक दफ़ा प्लान कर लिया आप इसी को लेके आगे जाना परस्यू करना है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे होंगे। बी फ्लेक्सिबल के बाद आता है स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर कंट्रोल। फिर आपने जो कंट्रोल करने का क्राइटेरिया है वो भी आपने अपना बताना है कि आप इस मार्केटिंग प्लान को कंट्रोल कैसे करेंगे। आपको मार्केटिंग सिस्टम के बारे में स्लाइड पढ़ाता हूँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, डिमांड, लीगल कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल, कंपटीशन। ये तकरीबन हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर्स के अंदर। इंटरनल एनवायरनमेंट होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सप्लायर्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट टीम। अच्छा, अब होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर इसको ऑब्जर्व करता है और अपने ये सारी चीज़ों को देख के इंटीग्रेट करके एक अपना मार्केट प्लानिंग डिसीजन लेता है। मार्केट प्लानिंग डिसीजन लेता है तो मार्केट स्ट्रेटजी बनाता है जो उसके कस्टमर तक जाती है। फिर वो अब जो मार्केट स्ट्रेटजी उसने बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करता है तो वो परचेज डिसीजन में, बाइंग डिसीजन में चले जाता है, प्रोसेस में चले जाता है और वो परचेज डिसीजन उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखते हुए कस्टमर वो डिसीजन लेते हैं खरीदने के लिए चीज़। फिर वो जब कस्टमर को चीज़ खरीदते हैं उसको कंज्यूम करते हैं उसके बाद दोबारा वो फीडबैक बन जाता है। तो उसको जब फीडबैक देते हैं तो दोबारा एंटरप्रेन्योर उसके अंदर देखता है कि अब इसमें हमने क्या चेंजेस करनी है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है। ये बात यही है कि जब तक आपकी मार्केटिंग मिक्स डिसीजन है कि जिसमें आपने उसको प्रमोट करना है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स होता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। 4 पीस को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, क्या अपनाया हुआ है, रिटेल सिस्टम है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आपकी प्राइसिंग कैसी है और आपकी प्रमोशन टेक्निक क्या है। ये चीज़ें सारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में आती हैं। इस चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ आता है और अब आप जब आता है तो वो फिर अपना एक प्रोसेस जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो वो एवेलुएट करता है, वो अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, फिर उसको एवेलुएट करता है, फिर उसके अल्टरनेटिव देखता है, फिर उसको परचेज करता है। परचेज करने के बाद कस्टमर उसको फिर पोस्ट परचेज के चले जाता है, फिर उसका फीडबैक देता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, लीड टू मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। या आप देख लें कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए,
और प्राइस क्या होनी चाहिए, क्वालिटी में जो चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट लेक्चर में। ठीक है। उसके लास्ट स्लाइड में, सॉरी लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में। उसके बाद है स्टेप 6, प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग plan. Defining the business situation. Situation analysis describe the past and present business achievement of new venture. In case of a new venture, information should relate to how and why the product or service were developed. After a new venture has started, the information should relate to present market condition, performance of the company's good and service, future opportunities or perspective. इस स्लाइड में आपको ये बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले स्टेप ये करना है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है। आपने बिजनेस की सिचुएशन एनालिसिस करना है। आपने अपने बिजनेस के जो नए बिजनेस है उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, करंट टाइम के और पास टाइम में किया हुआ है। अगर आपका नया वेंचर है तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उस प्रोडक्ट और सर्विस के मुताबिक होने जो आपने बनाया है, जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं मार्केट में, वही चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आप उसमें डॉक्यूमेंट करें। फिर आपको, अगर आपने अपना नया वेंचर स्टार्ट कर ही लिया है तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो शुड बी रिलेटेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। मार्केट कंडीशन क्या है करंट, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी गुड और सर्विस क्या है, और आपने अपने फ्यूचर्स की अपॉर्चुनिटीज और पर्सपेक्टिव के बारे में बात करनी है। फिर आपने करना है डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। द टारगेट मार्केट इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स टुवर्ड्स व्हिच द वेंचर एम्स इट्स मार्केटिंग प्लान। ठीक है। टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि आपने उन पोटेंशियल कस्टमर के ग्रुप को मार्केट प्लान को लेके जाना है, जिनकी तरफ आपका डिसीजन बना हुआ है कि हमने ये वाला टारगेट मार्केट करनी है, ये वाला सेगमेंट हमने इसको करना है, पॉइंट ऑफ इसको हम साथ लेके चलना, तो आपने हर अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बताना है। मार्केट सेगमेंटेशन की बात होगी। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू द डेफिनेशन डिफाइनेबल एंड मेजरेबल ग्रुप्स फॉर पर्पस ऑफ टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी। जब आपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपने उसकी सेगमेंटेशन देखनी है। क्या उसमें एज का फैक्टर है, उसमें डेमोग्राफिक्स का फैक्टर है, उसमें कल्चर का फैक्टर है सेगमेंटेशन के अंदर, उसमें तो एथिक्स का फैक्टर है, उसमें कल्चर नॉर्म्स का फैक्टर है, उसमें जेंडर का फैक्टर है। ये वाली चीज़ें देखनी और आपने अपनी टारगेट मार्केट जिस मकसद के लिए बनाई उसकी स्ट्रेटजी। Steps in preparing the market plan. Process of segmenting and targeting customer. Decide on general market or industry to pursue. Divide market into smaller group based on characteristics of customer, geographic, demographic, psychographic, buying situation, desired benefit, using condition and awareness of buying intention, select segment to target, develop market plan, integrated product life, distribution, promotion, consider the strength, weakness in the target market। ये जो हमने लास्ट में चीज़ें सारी डिस्कस की हैं वही चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं कि आपने प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग एंड टारगेट कस्टमर कैसे होगा। आपने एक जनरल मार्केट का और इंडस्ट्री को परस्यू करना है। आपने अपने मार्केट को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है, उनके करेक्टरिस्टिक्स का कस्टमर देखना है, जियोग्राफिक देखना है, डेमोग्राफिक देखना है, साइकोग्राफिक देखना है। जियोग्राफिक होता है कि एक लोकेशन के साथ आपने उसकी लोकेशन को देखना है। डेमोग्राफिक के अंदर उसके कल्चर वगैरह का, उसके जेंडर का, उसके एज के बारे में देखना है। साइकोग्राफिक होता है कि यूज़र की साइकोलॉजिकल नीड क्या है लोगों की, साइकोग्राफिक उस स्पेसिफिक एरिया की। फिर आपने बाइंग सिचुएशन देखनी है, डिजायर बेनिफिट है उस प्रोडक्ट के अंदर। आपने यूजर देखना है उसमें होगा कि लोग किस तरह के यूजर, उनका कैपिटल इतना है कि वो आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपने ये देखना है कि अवेयरनेस ऑफ बाइंग इंटेंशन लोगों के अंदर क्या है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। सेलेक्ट सेगमेंट और सेगमेंट टारगेट। आपने सेगमेंट सेलेक्ट करना है, फिर आपने उसके मार्केटिंग प्लान बनाना है। मार्केटिंग प्लान के अंदर मार्केटिंग से इंटीग्रेशन मार्केटिंग होगी, इंटीग्रेशन मार्केटिंग प्रोडक्ट प्राइस ट्रेस प्रमोशन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आपने स्ट्रेंथ देखनी है और टारगेट मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करनी है।
फिर बात आ जाती है एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिजायर्ड बाय न्यू वेंचर। Realistic and specific marketing goals and objective respond to the question, where do we want to go? Not all goals are quantifiable. Limit the number of goals or objectives to between 6 and 8. Those should be represent key areas to ensure market success. हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव देखे। हर चीज़ जब प्लान कर रहे होते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव और उसके गोल्स भी डिस्कस किए जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योर का कोर्स। तो इसमें मैंने भी कुछ आपसे आपके लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए कि हमने मिड से पहले इतना कवर करना है, मिड के बाद हमने ये चीज़ें कवर करनी है और उसके साथ ये वाले काम करने हैं। अगर आप उन डिज़ायरेबल गोल्स को अचीव करने के लिए फिर उसके मुताबिक टाइमलाइन के मुताबिक काम करते हैं। तो इसी तरह आप हर जब प्लानिंग करते हैं उसमें अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करते हैं। और इसमें जो मार्केटिंग गोल्स की जब बात आती है वो आती है कि आपने कहाँ हैं और आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं। अभी आप किधर खड़े हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा कि आप लोग बी एस कर रहे हो, तो बी एस के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। जो जितने भी गोल होते हैं तकरीबन क्वान्टिफाइबल नहीं होते, और जो गोल होते हैं हमेशा उनकी जो लिमिट होती है तकरीबन 6 या 8 होनी चाहिए। गोल जो है आपको रिप्रेजेंट करे कि एरियाज को जिसमें आपको सक्सेस हासिल हो सके। ये चीज़ें हैं मार्केटिंग सक्सेस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। प्रोवाइड यूटिलिटी द कस्टमर मस्ट आल्सो बी कंसिस्टेंट विद अदर मार्केटिंग एरिया। फिर आपका प्रमोशन आ गई। प्रमोशन के अंदर टू इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जी आपका अगर जो ब्रांड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो आपका प्रोडक्ट पिट भी सकता है। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है प्रमोशन। प्रमोशन जो दिखता है वो दिखता है। प्रमोशन कई तरह की है आजकल हो रही। डिजिटल भी हो रही है, आपकी ट्रेडिशनल भी हो रही है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिल बोर्ड लगाते हैं आप उसको इतना इंगेज करते हैं ऑडियंस को कि वो बार बार वो आप चीज़ देख देख के एक दफ़ा आपसे वो चीज़ परचेज करने आ जाता है। आप टीवी पे कर रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ें आप तो इस प्रमोशन वाले पॉइंट से तो आप खुद डेली जो है वो गुजरते हैं। डेली आप कोई ना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं प्रमोशन एक्टिविटी रिलेटेड। द एंटरप्रेन्योर शुड कंसीडरिंग बोथ कॉस्ट एंड effectiveness of meeting the market objectives। जब एक इंसान बिजनेस करता है ना तो वो अपने कॉस्ट को जरूर देख रहा होता है। हर टाइम वो अपने कॉस्ट को देख रहा होता है कि यार कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा इफेक्टिव होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी और उसकी मुझे वैल्यू भी ज़्यादा मिले, उसकी मुझे फ़ायदे भी ज़्यादा मिले। तो वो चीज़ें देखते हुए आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं ये प्रमोशन के। मेजर कंसल्टेशन इन चैनल सिलेक्शन होती है। डिग्री ऑफ डायरेक्ट चैनल मार्केट कंडीशंस के मुताबिक, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के मुताबिक, कॉस्ट बेनिफिट के मुताबिक, वेंचर एट्रीब्यूट के मुताबिक। नंबर ऑफ चैनल मेंबर्स होती है। इंटेंसिव होता है, सिलेक्टिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कंडीशन, डिग्री ऑफ डायरेक्टनेस ऑफ चैनल concerned whether end user are concentrated direct or dispersed indirect market। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कंसर्न द whether the product is large direct or small indirect, बल्कि perishable, hazardous, expensive। कॉस्ट बेनिफिट का ये होता है कंसीडर द कॉस्ट बेनिफिट इन सिलेक्शन चैनल में भी indirect minimum or no benefit। Consider financial strength, size, channel experience, and marketing strategy of venture। Number of channel intensive का मतलब होता है selection of as many retailers and
or wholesaler as possible. Selective choose only small number of channels based on some set of criteria required. Exclusive select only one wholesaler and retailer. Criterion selection channel with the quotation service provider. Number of channel, one channel for one target market or multiple target market. Multiple channel for one target market or multiple target markets. इसके अंदर जो चैनल सिलेक्शन की हम बात की गई है कि जब आपने अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना है तो किस पॉइंट पे सेलेक्ट करना है, आपने मार्केट कंडीशन को देखते हुए डायरेक्ट करनी है या इंटरेक्ट करना है मार्केट, आपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट देखते हुए भी ये देखना है कि उसके मुताबिक हमने मार्केट में ट्रैक जाना है या इंटरेक्ट जाना है। आपने वेंचर के एट्रीब्यूट देखते हुए देखना है कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप उस मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, उस चैनल के एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। फिर आपने ये देखना है कि आपने उसके अंदर कौन सा सिलेक्शन करनी है, इंटेंसिव करनी है, आपके रिटेलर ज़्यादा हों या होलसेलर भी हों अगर उस मार्केट के अंदर। फिर आपने सेलेक्टिव करनी है, अगर आप सुबह चैनल नंबर पर बेस हो आपने भी सिलेक्टिव देख के लेना है कि कौन से कम चीज़ें कर सकते हैं तो उसमें। फिर आपने एक्सक्लूसिव देख लेना है कि उसमें के अंदर हम ये देखते हैं कि या तो हम रिटेलर वाला ऑप्शन अपनाएंगे या होलसेलर वाला, कि हमने जाना किस तरह मार्केट में, किस तरह हमको करना है सर। फिर आपने नंबर ऑफ चैनल देख लेने हैं, रेपुटेशन देखनी है कि आपके जो क्राइटेरिया सिलेक्शन है चैनल मेंबर्स की उसमें आपकी रेपुटेशन क्या और आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी है। फिर उसके बाद आपने बात कर लेनी है नंबर ऑफ चैनल्स की, वन चैनल फॉर वन टारगेट मार्केट और मल्टीपल टारगेट मार्केट। अगर एक चैनल है तो वो एक टारगेट मार्केट को करे, जब मल्टीपल चैनल है तो वो एक टारगेट मार्केट और मल्टीपल टारगेट बताना है। फिर आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखनी है, कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट का मतलब ये है दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है कंज्यूमर बिजनेस टू कंज्यूमर और एक होती है बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू कंज्यूमर ये है कि एक बिजनेस कर रहा है बंदा, उसका बस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च करेगा वो कंज्यूमर तक जाएगा। और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रही है उसके साथ दूसरा बिजनेस वाले भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल बिजनेस टू बिजनेस की है दराज डॉट पी की, मेट्रो की, मेट्रो जो चेन है इसमें दूसरे बिजनेस भी साथ इन्वॉल्व है। और बी टू सी के अंदर आपका ये है कि आप को देख लें कि अगर एक किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ओपन है तो आप उस फ्रेंचाइज में जाके अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं। Business to business market involves selling a product or service to another business. Usually, I aim to selling large volume of transaction involve more direct channel of distribution. इसमें direct channel of distribution आती है. Trade, magazine, advertising, direct sales and trade shows. Consumer market involves sales to household for personal consumption. अच्छा, इसमें आप बजटिंग और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बजटिंग कॉस्ट शुड बी रीजनेबली क्लियर, assumption if necessary should be clearly stated, useful in preparing the financial plan। अच्छा, आप जब बजटिंग करनी है तो आपको अपने कॉस्ट को रीजनेबल रखना, क्लियर रखना, assumptions आपकी जितनी भी चीज़ें आपने अपने प्रोडक्ट में की हैं आपको क्लियर स्टेट करनी चाहिए जो भी आपकी कंपनी है। और आपने इसको आपको ये आपका जो है ये फाइनेंशियल प्लान बड़ा जो है बड़ा यूजफुल रहेगा। अगर बजटिंग की बात आएगी तो आपको आइडिया तो होगा ना कि कितने आपने बजट अपने मार्केट में लगाना है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, द प्लान इज मेंट टू बी कमिटमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर टू अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। तो एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आती है प्लान की। इम्प्लीमेंटेशन की जो अपने एंटरप्रेन्योर ने जो स्ट्रैटेजी हम स्पेसिफिक डिज़ाइन कर ली है उसकी जो हमने कर ली है वो इम्प्लीमेंट भी हो, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर है उसको चाहिए कि उसकी जो कोऑर्डिनेशन करे और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाए जो अगर फाइनल हो गया है
Monitoring the progress of marketing action involves tracking results of the marketing effort. Entrepreneurs should be prepared for contingencies, minor adjustment in plan or normal seasonal changes indicate a purely, poorly prepared plan. Weakness in marketing planner may be due to poor analysis of marketing and competitive strategy, unrealistic goals and objectives, poor implementation of the outlined plan action, unforeseen hazard like weather or war. इसमें हमने जी जो मार्केटिंग एक्शन है ना हमने उसकी प्रोग्रेस को भी वेरीफाई करना है कि हमने उसकी ट्रैकिंग करनी है रिजल्ट की जो हमने मार्केटिंग एक्शन में की है एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा कंटीजेंसी प्लान रखने चाहिए मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कंटीजेंसी प्लान रखना फाइनल एडजस्टमेंट इन द प्लान आर नॉर्मल हल्की फुल्की चेंजेस प्लान में आती रहती है अगर आप सिग्निफिकेंट चेंज करेंगे तो आपका इससे जाहिर ये होगा कि आपका जो प्लान है ना मार्केटिंग का वो बहुत पुअर है सॉरी वीक है वीकनेस और मार्केट प्लानिंग की वीकनेस जो क्या क्या रीजन हो सकते हैं मार्केट प्लानिंग की वीकनेस की पुअर एनालिसिस है मार्केट का कंपेटिटिव स्ट्रेटजी का अनरियलिस्टिक आपके गोल और ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंटेशन आपकी ठीक नहीं हुई और आपने जो हैजर्ड डिफरेंट हैजर्ड एक्सटर्नल हैजर्ड होते हैं आपको नहीं कंसीडर किया जैसे कि वेदर हो गया ना आहतानी आफात हैं ये गुबार है अगर आपको मुल्क में लगी है तो आपने चीज़ों को नहीं देखी तो क्लास ये आप लोगों का आज का लेक्चर है उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ जाएगा और अगर कोई भी क्यूरी हो मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर लीजिएगा ताकि मैं आपको ज़्यादा इजी तरीके से अंडरस्टैंड करा सकूँ बहुत बहुत शुक्रिया बस हमारे अब नेक्स्ट एक दो टॉपिक रह गए जो हमने पढ़ने हैं तो हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में कंप्लीट कर लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जहाँ रहें खुश रहें और सब अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ नासिर अल्लाह हाफिज़